देखिए, ज़मीन सर्वे को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एक बहुत बड़ी खबर है कि जिन व्यक्तियों का पेपर अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है, उनको एक लास्ट मौका दिया जा रहा है। वो मौका कब तक है और उसमें क्या क्या करना होगा। बहुत सारे लोगों का पेपर अभी भी उनके घर पे है, जैसे मोटेशन को लेकर, उत्तराधिकारी नामांतरण को लेकर, त्रुटि हुई जमाबंदी को लेकर, जमाबंदी चढ़ाने के लिए या गड़बड़ है उसके लिए। जो आप लोग एक महाअभियान के दौरान जितने लोग फॉर्म लिए थे, वो फॉर्म बहुत सारे लोगों के अभी घर पे है और उसी में करीब 46 लाख आवेदन जमा भी हुआ था। तो 46 लाख जमा जो हुआ था आवेदन, उसको निपटारा करने के लिए गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है और दिन पर दिन आए दिन कुछ न कुछ अपडेट देती है कि इस पर कितना काम हो चुका। लेकिन अब ये बात आ रही है कि जितने भी लोग इससे वंचित हैं, जिनका पेपर घर पे रह चुका है, जिनका साझिया का जमीन है, खानदानी जमीन है, पैतृक संपत्ति है, अगर वो अपना आपस में जो बंटवारा कर चुके हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपने अपने नाम पर हिसाब से जमाबंदी को कायम कर ले, तो उनका भी काम स्टार्ट कर दिया गया है। कुछ दिन पहले आप लोग को पता होगा कि बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी के माध्यम से और अपर सचिव, जो मुख्य सचिव जो है जय सिंह, उनके माध्यम से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करने के बाद ये बात को पता चला कि अब घर घर कर्मचारी जाएंगे और महीने के 5 दिन इस काम को किया जाएगा, जिस काम को लेकर के सभी लोग परेशान हैं। वो काम अभी पेंडिंग में चल रहा है, जैसे जमाबंदी सुधार, छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना, मोटेशन को, जो बहुत सारे पुराने पेपर हैं जो अभी लंबित पड़े हुए हैं। उसके बाद बंटवारा, उत्तराधिकारी नामांतरण को लेकर, जमाबंदी कायम को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर के बताया गया था कि महीने में 5 दिन कर्मचारी जाएंगे आपके घर और जितने लोगों के बाप दादा मर चुके हैं, मृत्यु हो चुके हैं, उनके जमाबंदी स्वयं उनके खानदान के जो प्रेजेंट में अभी बेटे पोते जो भी हैं, उनके नाम पर क्या किया जाएगा, चढ़ाया जाएगा। सवाल यहाँ ये उत्पन्न होती है कि जिनके घर में मृत व्यक्ति हो चुके हैं, उनके वर्तमान समय में चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जनता का भी प्रश्न आया और हमारे हिसाब से भी ये प्रश्न बनता है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया कि सर, अगर मान लीजिए कि बाप दादा का जमीन है, उसमें 5 पट्टीदार है और एक पट्टीदार हो सकता है कि अपना जमीन को बेच दिया होगा, तो बचा 4 का हिस्सा। तो 4 का हिस्सा पर 4 के नाम पर जमाबंदी चढ़ेगा या 5 के नाम पर चढ़ेगा। बात यह स्पष्ट सही है, यह प्रश्न भी आपका सही है, लेकिन इस पर भी विचार किया जाएगा, हम बात करेंगे इस पर भी। उसके बाद बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें कितने लोग शामिल हैं, किस हिसाब से ज़मीन को आपस में बांट करके रखे हुए हैं, किसी के नाम के है, किसी का पैतृक है, किसी का खानदानी है, आपस में सहमति योग से बांट करके सभी लोग रखे हुए हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा। ऐसे ही अचानक आकर के राजस्व कर्मचारी किसी के नाम पर जमाबंदी कायम तो नहीं करेगा। इसके लिए क्या प्रक्रिया है कि सबसे पहले वंशावली देखा जाएगा कि ये जो ज़मीन है किसके नाम पर है और उनके खानदान में, उनके वंश में, उनके वंशज यानी कि वंशावली में कौन कौन लोग आते हैं और वो प्रेजेंट में अभी जीवित है कि नहीं। तो उनके बेटे देखे जाएंगे, उनके पोते देखे जाएंगे। जो बेटे अभी वर्तमान में अगर कुल वंशावली में जो नाम दर्ज होगा और वो जीवित होंगे, तो उनके नाम पर इसको क्या किया जाएगा, चढ़ाया जाएगा। अगर अलग अलग चढ़ाना चाहते हैं तो अलग अलग चढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यह संयुक्त जमाबंदी रहे, तो सभी भाइयों के नाम जोड़ करके एक जमाबंदी कायम किया जाएगा, जिसमें सभी का नाम ऐड रहेगा और वही जमाबंदी चलेगा। तो कहने का मतलब है कि सभी का नाम एक में रहेगा तो एक जमाबंदी हुआ। अगर आप चाहते हैं कि हम अलग अलग कर ले, अपने नाम से करा ले, तो उसके लिए आपको तो बंटवारा उत्तराधिकारी नामांतरण भरना पड़ेगा। जो जमीन का बंटवारा किए हुए हैं उसका एक शेड्यूल तैयार कराना होगा। वो शेड्यूल का फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भरिएगा कि किस प्लॉट में कितने लोग हैं और कितने कितने शेयर है। उस शेयर को जब तक आप नहीं दर्शाते हैं, उस प्लॉट को नहीं दर्शाते हैं, उस खता को नहीं दर्शाते हैं, तब तक आपके नाम पर वो जमीन ट्रांसफर नहीं होगा। वो अपना समझिए कि साझिया का रहेगा, आप सहमति से केवल बोएंगे, जोतेंगे, खाएंगे। लेकिन अगर आपस में चाहेंगे तो सभी में सभी का हिस्सा रहेगा। और अगर कागजाती बंटवारा कर लेते हैं तो जो एक बार बंटवारा हो जाएगा कागज के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से, तो वो आपका हो जाएगा 100% राइट। आने वाले फ्यूचर में अगर आपके बेटे पोते अगर किसी ज़मीन पर है तो उस पर कोई नहीं जाएगा। मान लीजिए कि हम 4 भाई हैं, हमारे चारों भाइयों का हिस्सेदारी में सब कुछ प्लॉट दर्शा करके, शेड्यूल बना करके हम लोग ब्लॉक से बंटवारा करा लिए,
तो उस पर ना हमारे बेटे जाएंगे उसके प्लॉट पर, ना उसका बेटा आएगा हमारे प्लॉट पर। ये आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट और कागजात से नहीं बांटे हैं, सहमति से बांटे हुए हैं, एक पचनामा के तौर पर बांटे हैं, अपने घर गांव बैठ करके एक आपसी सहमति से बांटे हुए हैं, फलाना उस प्लॉट पर रहेगा, फलाना उस प्लॉट पर रहेगा, एक प्लॉट में 2 व्यक्ति रहेंगे, बड़ा प्लॉट है तो उसमें 4 रहेंगे, तो वैसे स्थिति में ये हिस्सा ये नियम कायम करती है कि सभी का हिस्सेदारी सभी प्लॉट में होगा, कोई किसी का किसी प्लॉट में रुकावट नहीं डालेगा। ये जजमेंट देती है। कानून भी यही कहता है, आपका सीओ कर्मचारी जो भी हो, आपका लॉ नियम जो भी है यही कहता है। लेकिन जब तक आप उत्तराधिकारी नहीं करिएगा तब तक पर्सनल आपका नहीं होगा, समझ गए। लेकिन हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे उस तारीख को लेकर के, जितने लोगों का पेपर अभी तक अधूरा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो अपना पेपर 15 अगस्त 2026 तक जमा कर ले। पहले भी जमा कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट फाइनल दिया गया है कि 15 अगस्त तक सभी चीज़ों को निपटारा कर दिया जाएगा। चाहे छूटा हुआ जमाबंदी हो, चाहे जमाबंदी में त्रुटि सुधार हो, चाहे डेमोटेशन का काम हो, चाहे बंटवारा उत्तराधिकारी का नामांतरण का काम हो, ये सभी चीज़ों का काम 15 अगस्त तक डेडलाइन फिक्स कर दिया गया है। भले आगे आने वाले समय में डेट को बढ़ाया जाए, इसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अभी आपको फाइनल बता दिया गया कि 15 अगस्त तक ये डेट आपका रहेगा। और जो जमाबंदी कायम करने के लिए जो बताया गया है कि मृत व्यक्तियों के बाद जो प्रेजेंट व्यक्ति है उनके नाम पर कर दिया जाएगा, तो आप लोग अपना वंशावली के हिसाब से अपने अपने नाम पर करा सकते हैं, या सहमति से संयुक्त जमाबंदी खुलवा सकते हैं, या फॉर्म भर करके अपने हिसाब से जिस प्लॉट पर जो कायम है उस प्लॉट को दर्शाएंगे, बट उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। ऐसे समझिएगा कि हम कर्मचारी से कह के करवा देंगे, नहीं करेगा। चाहे वो सीईओ हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे राजस्व कानून हो, चाहे राजस्व विभाग का अमीन हो, कोई भी हो, ये काम नहीं कर सकता है। क्योंकि हम लोग आए दिन प्रत्येक दिन नोटिस को पढ़ते हैं, और आए दिन हम अपने, जैसे हमारे कुछ लोग फ्रेंड हैं जो सरकारी अमीन है, सरकारी कानूनगो है, जो अभी बिहार भूमि राजस्व विभाग में कार्यरत हैं, अभी काम करते हैं। एक हमारे बहुत ही ईमानदार और सच्चे फ्रेंड के रूप में समझिए अंचित कुमार जी हैं, जिनका घर नवादा जिला है और उनका पोस्टेड हमारे ही प्रखंड में है, और बहुत बढ़िया काम करते हैं। उनके काम को लेकर हम सैल्यूट करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो ऐसे ही अगर ईमानदारी से आप लोग काम करें तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए जानकारी के लेकर के नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।